जय हिंद दर्शकों, मैं संदीप कलेरा सिलेक्शन वाले यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम क्लॉक चैप्टर पढ़ेंगे और क्लॉक चैप्टर में हम दर्पण प्रतिबिंब, जो हमारा जल दर्पण प्रतिबिंब होता है और एक समतल दर्पण प्रतिबिंब होता है, वो दोनों पढ़ेंगे। अब समतल दर्पण प्रतिबिंब हमारा कौन कैसा होता है, तो ये जो क्षैतिज रहता है, जैसे कि यहाँ पर एक घड़ी दे देगी हमें, ये कोई घड़ी है, ये वास्तविक रूप से घड़ी है, और यहाँ पर उसके बीच में एक प्रतिबिंब लगा देंगे। इसको क्या कहते हैं हम? समतल दर्पण। इसको क्या कहेंगे? समतल दर्पण। जो ये ऐसा खड़ा रहता है वो समतल दर्पण। और कोई आड़ा आ जाएगा, ऐसे इस टाइप से आड़ा कोई दे दिया है, इस टाइप से यहाँ पे कोई आड़ा दे दिया है इस टाइप का, तो वो कौन सा होगा? हमारा क्षैतिज दर्पण या जल प्रतिबिंब, या जल प्रतिबिंब या क्षैतिज दर्पण हम इसे कहते हैं। अब यहाँ पर हमें एक वास्तविक कोई घड़ी दे दी, और वास्तविक घड़ी में हमसे पूछा है, जैसे कि यहाँ पर कोई 9 बज रहे हैं, अभी वास्तव में यहाँ पर 9 बज रहे हैं, तो इस दर्पण प्रतिबिंब में क्या दिखाई देगा हमें? इस टाइप के हमें क्वेश्चन आएंगे। या तो दर्पण प्रतिबिंब में इतने बज रहे हैं तो वास्तविक घड़ी में क्या दिखाई देगा, वो क्वेश्चन हमें हमसे यहाँ पर पूछा जाएगा। तो अब यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर जो ये 9 बज रहे हैं, तो इसमें क्या रहता है कि हम 12 को आधार मानते हैं, 12 को आधार मानते हैं, क्योंकि जो ये इसके पहले रहेगा ना, उस पार्ट को, ये जो आधार मान लिया हमने इसको, इसके पहले जो ये पार्ट रहेगा वो इधर के पार्ट पर दिखाई देगा। जैसे कि यहाँ पर 11 बज रहे हों तो यहाँ पर 1 बजेंगे, मतलब यहाँ पर 11 पे हो कोई सुई तो वो वहाँ पर सुई 1 पर रहेगी, यहाँ पर कोई सुई 10 पे है तो वहाँ पर सुई 2 पर रहेगी, यहाँ पर कोई सुई 9 पे है तो यहाँ पर 3 पर रहेगी। 12 वाली सुई तो काय पे रहेगी? 12 वाली सुई तो 12 पे रहेगी, क्योंकि हमने उसको आधार माना है। अब यहाँ पर कोई सुई 8 पे है तो ये यहाँ पर 4 पर रहेगी, यहाँ पर कोई सुई 7 पे है तो वो यहाँ पर 5 पर रहेगी, और 6 की सुई तो 6 पर ही रहेगी, क्योंकि 12 और 6 को हमने आधार मान लिया है। अब 12 को हम क्या मानते हैं? एक शून्य समय भी मानते हैं, क्योंकि जब हम शून्य इसलिए मानते हैं कि यहाँ पर मिनट और घंटे की सुई, ये एकमात्र ऐसी कंडीशन है यहाँ पर पूरे एक चक्कर लगाने में घड़ी के, जहाँ पर मिनट और घंटे की सुई दोनों एक साथ 0 डिग्री का कोण बनाती है, इसलिए इसको 0 भी मान लेते हैं 12 को हम। ये क्यों बता रहा हूँ मैं, हम आगे देखेंगे तो उसमें आपको समझ में आएगा। तो अभी हम क्या देख रहे थे यहाँ पर? अभी हमने यहाँ पर एक चीज देखी थी कि यहाँ पर घड़ी में 9 बज रहे हों, यहाँ पर घड़ी में 9 बज रहे हों, यहाँ पर घड़ी में 9 बज रहे हों तो यहाँ पर कितने बजे का समय होगा? तो अब 12 को तो हमने यहाँ पर आधार मान लिया है, 12 और 6 को हमने आधार माना है, तो यहाँ पर जो 9 वाली सुई रहेगी वो काय पे आएगी? वो 9 वाली सुई यहाँ पर 3 पे चली जाएगी। तो यहाँ पर जब वास्तविक घड़ी में जब 9 बज रहे होंगे तो दर्पण प्रतिबिंब में हमें 3 बजा हुआ दिखाई देगा। अब हम यहाँ से एक चीज देखते हैं, मैंने ये बताया जो सुई 11 पे रहेगी वो वहां पर 1 पे दिखाई देगी, और 12 को तो हमने आधार माना है, तो 12 वाली तो काय पे दिखाई देगी हमें? 12 पर ही दिखाई देगी। 11 वाली सुई काय पे दिखाई देगी? 1 पे। 10 वाली सुई काय पे दिखाई देगी? 2 पर। 9 वाली सुई काय पे दिखाई देगी? 3 पर। 8 वाली सुई 4 पर, और 7 वाली सुई 5 पर, और 6 वाली सुई 6 पर ही दिखाई देगी। तो ये क्या हो रहा है यहाँ पर? यहाँ पर क्या हो रहा है कि 12 में से हम माइनस कर रहे हैं 11 को तो 1 आ रहा है, 12 में से हम 10 को माइनस कर रहे हैं तो 2 आ रहा है, 12 में से 9 को माइनस कर रहे हैं तो 3 आ रहा है। तो यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट बन रहा है, और वो उस कॉन्सेप्ट से ही हम सारे क्वेश्चन आज के हल करेंगे। ये कॉन्सेप्ट क्या बन रहा है कि हम किसी भी संख्या को 12 में से घटा देंगे, किसी भी समय को 12 में से घटा देंगे तो हमें वो समय मिल जाएगा जो दर्पण प्रतिबिंब में दिखाई दे रहा है। या तो दर्पण प्रतिबिंब में कोई समय हो रहा है, उसको हम 12 में से घटा देंगे। जैसे कि यहाँ पर 12 में से 1 को घटाओ तो क्या आ जाएगा? 11 आ जाएगा। 12 में से 2 को घटाओ तो क्या आ जाएगा? 10 आ जाएगा। 12 में से 3 को घटाओ तो क्या आ जाएगा? 9 आ जाएगा। 12 में से 4 को घटाओ तो क्या आ जाएगा? 8 आ जाएगा। 12 में से 5 को घटाएंगे तो 7 आ जाएगा। 12 में से 6 को घटाएंगे तो 6 आ जाएगा। अब आप यही यहाँ पर बोल रहे हैं कि 12 में से 12 को घटाएंगे तो यहाँ पे 0 आ जाएगा, तो हम तो 12 को तो 0 ही मानते हैं, क्योंकि दोनों सुई वहाँ पे 0 डिग्री का कोण बनाता है, तो इस वजह से हम इसको 0 मान लेते हैं, या तो 12 को हम 0 ही मानेंगे। तो यहाँ पर जब भी आ जाए तो 12 में से 0 को घटाएंगे तो 12 आएगा, 12 में से 0 को घटाएंगे तो यहाँ पर 12 आएगा। तो हमें यहाँ से क्या दिख रहा है? एक कॉन्सेप्ट हमें यहाँ से मिल रहा है कि हमें कोई सा भी समय दे दे, हम उसको 12 में से घटा देंगे तो हमारा दर्पण प्रतिबिंब में जो समय दिखाई देगा या समतल दर्पण में जो समय दिखाई देगा वो समय आ जाएगा। या तो जो समतल दर्पण में कोई समय दे रखा है उसको हम 12 में से घटा देंगे तो वो हमारा कौन सा समय आ जाएगा? जो हमारा वास्तविक घड़ी में समय है वो आ जाएगा। तो आगे हम इसी कॉन्सेप्ट के आधार पर क्वेश्चन करेंगे। अब यहाँ पर हमें दे रखा है 7:45, तो इसको हम क्या करेंगे? 12 में से घटा देंगे। अब 12 में से हम घटाएंगे तो ये 12 में से 7 तो चले जाएगा, पर ये यहाँ पर 0 हो गया तो ये 45 नहीं आएगा, क्योंकि ये मिनट वाला है, ये 7:45 दे रखा है। अब यहाँ 12 मिनट है, तो हम इसको क्या करेंगे? इसको करने के लिए हम एक छोटी सी चीज यहाँ पर देख सकते हैं,
और वो चीज़ क्या है कि 12 में से 1 घंटा हम उधार लेते थे। अब 1 घंटे में 60 कितने मिनट होते हैं, तो 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं। तो अब यहाँ हम 12 की जगह 11 लिख दे, और यहाँ पर जहाँ 0 लिखा था हमने, यहाँ से हमने 1 घंटा उधार ले लिया, और 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं टोटल, 60 मिनट होते हैं। तो यहाँ पर इसको हमने 60 मिनट लिख दिया। अब हम आसानी से इसको माइनस कर पाएंगे, अब आसानी से माइनस कर पाएंगे। तो 11 में से 7 गए तो कितने बचे, 4 बचे, और 60 में से 45 माइनस हुए तो कितने बचे, 15 बचे। तो 4 बज के 15 मिनट हमारा समय आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या क्वेश्चन पूछेंगे आपसे, क्वेश्चन इस टाइप का दे रखा होगा कि वास्तविक घड़ी में 7:45 बज रहे हैं, तो दर्पण प्रतिबिंब में हमें क्या समय दिखाई देगा। तो हमको कुछ नहीं करना है, बस हमको 12 या काय में से, या तो 12 या तो 11:60 में से हम उसको माइनस कर देंगे, या तो 12 या 11:60 में। कब, जब समतल दर्पण का कोई क्वेश्चन हो, समतल दर्पण या तो दर्पण प्रतिबिंब, ठीक है, समतल दर्पण या दर्पण प्रतिबिंब। जो हमारा वर्टिकल वाला जो भी रहेगा, वर्टिकल वाले क्वेश्चन जो भी रहेंगे वो 12 या हम 11:60 में से माइनस कर देंगे। तो यहाँ पर हमें आ गया 4:15 बज रहे हैं। या तो इस टाइप का क्वेश्चन रहेगा कि दर्पण प्रतिबिंब में यह समय हो रहा है, तो वास्तविक घड़ी में कितना समय होगा, इस टाइप के कोई क्वेश्चन दे देंगे आपको। तो अब यहाँ पर हम 11:60 में से माइनस कर लिया हमने। अब हम यहाँ पर 11:60 में से वापस माइनस करेंगे, क्योंकि 15 मिनट यहाँ पर दे रखा है हमें। तो 11:60 में से माइनस करेंगे तो ये 0 आ जाएगा, 11 में से 11 गए तो 0 हो जाएगा। तो 0 को हम क्या लिखते हैं, 12 भी लिखते हैं हम, 0 को हम क्या लिखते हैं, 12 भी लिखते हैं। और 60 में से 15 गया तो कितना बचा, 45 बचा। तो 12:45 होगा, 12:45 यहाँ पर समय होगा, ठीक है। उसके बाद हम बच्चों आगे बढ़ेंगे, तो यहाँ पर वापस हम 11:60 में से माइनस कर लेते हैं। 11:60 में से माइनस करा हमने, तो 11 में से 8 गए तो कितने बचे, 3 बचे, 3 बच रहे हैं। उसके बाद 60 में से 10 गए तो कितने बचे, 50। तो 3:50 हमारा समय आ जाएगा। तो आपको 1 मिनट भी इन क्वेश्चन को करने में नहीं लग रहा बच्चों, आपको क्या है, 1 मिनट भी इन क्वेश्चन को करने में नहीं लग रहा है। इस प्रकार से आप दर्पण प्रतिबिंब के क्वेश्चन आसानी से कर सकते हैं इस ट्रिक से। और ट्रिक क्या है कि ये हमने कॉन्सेप्ट यहाँ पर समझा हुआ है, बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्या समझा है कि जब यहाँ पर 11 बजेगा तो यहाँ पर 1 बजेगा, यहाँ पर 11 बजा तो दर्पण प्रतिबिंब में क्या बजेगा, 1 बजेगा, तो वो 1 लिया हमने। और हमने यहाँ से एक चीज देखी कि ये क्या हो रहा है कि 12 में से माइनस कर रहे हैं, 12 में से 11 माइनस कर रहे हैं तो 1 आ रहा है ये, और यहाँ पर भी 12 में से 1 माइनस कर रहे हैं तो 11 आ रहा है। तो ये कॉन्सेप्ट को लेके हम आगे का क्वेश्चन सारा सोल्व कर रहे हैं। अब बच्चों हम यहाँ पर देखेंगे ये 12:40 है, 12:40 है। अब हम इसको क्या करेंगे, 11:60 में से माइनस करेंगे। और कैसे माइनस करेंगे, आप ये सोच रहे हैं कि आप तो ऊपर 11 है और नीचे 12 है, कैसे माइनस होगा, ये तो माइनस में चले जाएगा। पर बच्चों मैंने एक बात आपको बताई कि 12 को हम 0 भी मानते हैं, 12 को क्या मानते हैं, 0 भी मानते हैं। तो यहाँ पर हमारा क्या आ जाएगा आंसर, यहाँ पर 11 में से 0 गए तो 11 हो जाएगा, और 60 में से 40 गए तो कितने बचेंगे, 20 बचेंगे। 60 में से 40 गए तो बच्चों कितने बचेंगे, 20 बचेंगे। तो ये 11-20 हमारा समय आ जाएगा। 12:40 जब हो रहे होंगे वास्तविक घड़ी में, तो दर्पण घड़ी में 11:20 हो रहे होंगे। अब ये यहाँ पर 20 बजकर 10 मिनट, ये 24 घंटे वाला समय दे दिया, 24 घंटे वाला समय दे दिया। यदि इस टाइप का भी कोई क्वेश्चन आ जाए, वैसे देते हैं 12 घंटे वाले क्वेश्चन, पर अगर इस टाइप का भी कोई क्वेश्चन आ जाए तो आपको क्या करना है, जैसे कि हमारे घड़ी में क्या है यहाँ पर कि ये घड़ी में टोटल 12 बज गए। 12 बजने के बाद हम इसको यहाँ पर 1 आता है 24 घंटे में, 24 वाली घड़ी में, तो हम इसको क्या कर देते हैं, 13 कर देते हैं। 2 बजेगा तो हम 14 कर देंगे, 3 बजेगा तो हम 15 बजे उसको दिखाएंगे। तो इसी प्रकार यहाँ पर क्या करना है, आपको सीधी सी बात करना है यहाँ पर कि जितना भी समय दे दे उस समय को 12 में से घटा दो, तो वास्तविक समय हमारे पास आ जाएगा। उस समय को वास्तविक 12 में से घटा दो, तो 20 में से 12 जाएंगे तो कितने बचेंगे, 20 में से 12 जाएंगे तो यहाँ पर 8 आएंगे, और ये कितने बचे हमारे 10 मिनट। तो ये 10 मिनट ऐसा कैसा रहेगा, तो ये 8-10 पूछ रहा है हमें, 8-10 पूछ रहा है, तो इसको हम 11 में से घटा देंगे। काय में से घटाएंगे, 11:60 में से। 8-10 को हमने 11:60 में से घटाया, तो यहाँ पर क्या बचे, 11 में से 8 गए तो कितने बचे, 3। 11 में से 8 जाएंगे तो कितने बचेंगे, 3 बचेंगे, ऊपर भी हमने यहाँ पर करा। उसके बाद 60 में से 10 गए तो कितना बचा, 50। तो 3:50 हमारा आंसर आ जाएगा। 3:50 बच्चों हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ये 8-10 हमने ऊपर यहाँ पर कर ही लिया था, ठीक है। अब हम आगे देखते हैं। ये मैंने इसलिए बताया कि कभी आपको कंफ्यूजन हो जाए, कभी किसी को भी उलझा दे, तो आप उलझना मत, सीधा सा क्या करना, 20 जो भी समय दे दे, 20 दे दे, 18 दे दे, कोई भी दे दे। जैसे हम यहाँ पर पहले ये वाला क्वेश्चन कर देते हैं 18 वाला, तो ये समय क्या रहेगा, 18 दे रखा है यहाँ पर,
तो हम इसको 12 में से घटा देंगे। अब 12 में से 18 जाएंगे तो क्या बचेगा हमारा, 6 बचेगा। मतलब 18 में से 12 घटा देंगे तो क्या बचेगा हमारा, 6 बचेगा। और ये 50, 650 हो रहे हैं यहाँ पर। अब इस 650 को हम क्या करेंगे, 1160 में से घटा देंगे। अब 650 को हमने 1160 में से घटाया तो बच्चों क्या आएगा, क्या आ रहा है हमारा यहाँ पर, आप देखेंगे तो 11 में से 6 गया तो कितना बचा, 11 में से 6 गया तो यहाँ पर 5 बचेगा। और यहाँ पर 60 में से 10 गया तो यहाँ पर कितना बचेगा, 10 बचेगा। तो ये हमारा 10 हो गया। 5:10 का समय आ रहा है। तो वास्तविक घड़ी में इतना समय हो रहा होगा तो दर्पण प्रतिबिंब में इतना हो रहा होगा। या तो दर्पण प्रतिबिंब का दे दिया हो तो दर्पण प्रतिबिंब में ये समय हो रहा होगा तो वास्तविक घड़ी में ये समय हो रहा है। इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे इसमें, इसके अलावा कोई क्वेश्चन नहीं आएंगे। अब हम आगे और क्वेश्चन देख लेते हैं हमारे 3-4, और उसके बाद हम पढ़ेंगे जल प्रतिबिंब। तो आगे हमने इसमें क्या देखा कि 11:30 बता रहा है, तो अब हम इसको 11 में से घटाएंगे, 1160 में से घटाएंगे। 11 में से 11 गए तो 0 बचा। 0 मतलब क्या होता है, 12 होता है बच्चों। और 60 में से 30 गया तो 30, 60 में से 30 गया तो कितना बचेगा, 30 बचेगा। तो ये 30 हमारा 12:30 आएगा आंसर। अब यहाँ पर इस टाइप का क्वेश्चन दे दें, इस टाइप के क्वेश्चन तो आप कर लोगे आसानी से। इस टाइप का क्वेश्चन दे दे तो आप उलझोगे, पर यहाँ पर भी आपको बिल्कुल भी नहीं उलझना है। मैं आपको थोड़ा सा समझाता हूँ। ये क्या रहता है कि जैसे ये 14 सेकेंड है, मतलब 14 मिनट है, 14 मिनट पूरे नहीं हुए और उसमें से इसका कुछ इतना ही पार्ट पूरा हुआ और वहां का समय हमसे पूछ लिया। 14 से 15 मिनट पूरे नहीं हुए और 14 के बाद ये 3/10 पार्ट ही पूरा हुआ और 15 मिनट का हमें समय पूछ लिया। तो ऐसे सवाल में हम क्या करेंगे, ये यहाँ पर 11:60 में से माइनस करते हैं हम, तो ये 11 है। अब इसको हम यहाँ पर 59 कर लेंगे 60 में से, क्योंकि 1 मिनट ये पूरा नहीं हुआ है, 1 मिनट का ये कुछ भाग पूरा हुआ है और हमसे समय पूछ लिया है। तो यहाँ पर हम इसमें से क्या करेंगे, 1 मिनट घटा देंगे। 1 मिनट घटा दिया हमने 59, और बाकी जो ये प्लस 1 मिनट है, बाकी जो प्लस 1 मिनट है उसको इसमें से घटा देंगे। 1 मिनट में से बाकी समय को घटा देंगे। तो यहाँ पर क्या समय आएगा बच्चों, आप यहाँ पर देखेंगे तो 11 में से 9 गए तो कितने बचे, 2 बचे। उसके बाद 59 में से 14 गए तो 9 में से 4 जाएंगे तो कितने बचेंगे, 5 बचेंगे। और 5 में से 1 गया तो कितना बचेगा, 5 में से 1 गया तो बच्चों 4 बचेगा। तो ये 2:45 तो आ ही गया हमारा। उसके बाद 1 में से हम 3 को घटाएंगे। तो हम क्या करते हैं, जब भी कोई ऐसा आता है, ऐसी चीज़ आती है, तो हम क्या करते हैं उसमें, ऐसी चीज़ में हम ऐसा करते हैं कि जैसे ये यहाँ पर मैं नीचे ले लेता हूँ कहीं पे, या तो ये यहाँ साइड में ले लेता हूँ। जैसे हमें 1 में से कोई संख्या घटानी है, 3-10 घटानी है, तो हम इसका एलसीएम लेते हैं। एलसीएम कैसे लेते हैं, यहाँ पे नीचे एक संख्या देंगे, उसको आधार मान लेंगे, वो करेंगे। या तो फिर हम इसको डायरेक्ट इसमें मल्टीप्लाई कर दो और इसका नीचे मल्टीप्लाई हो जाता है, ठीक है। तो अभी हम यहाँ पर देखते हैं कि जैसे ये 10 है, 10 एकम 10, 10 हो गए। 10 में से 3 गए तो कितने बचे, 10 में से 3 गए तो 7 बचे। और यहाँ पर 10 नीचे का, ये दोनों का यहाँ पर तो कुछ नहीं है तो 1 मान लिया, तो ये यहाँ पर 10 आ जाएगा हमारा एलसीएम। तो 7/10 इस प्रकार आ जाएगा। तो इसी प्रकार हमें यहाँ पर करना है, 1 में से 3 - 10 करना है। तो 10 एकम 10, 10 में से 3 गए तो कितने बचे, 7 बचे। और नीचे 10 का 10 कैसा आ जाएगा। तो ये समय यहाँ पर होगा। इतना आपने समझ लिया। ऐसा ही एक और क्वेश्चन हम देख लेते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। अब यहाँ पर हम इसको 11:60 में से माइनस करेंगे, पर ये यहाँ पर हमें कुछ सेकंड में दे रखा है टाइम, कुछ सेकंड में दे रखा है, तो हम क्या करेंगे, 59 मिनट लिखेंगे, फिर प्लस 1 मिनट को इधर ले लेंगे। अब 11 में से 7 गए तो कितने बचे, 11 में 7 जाएंगे तो 4 बचेंगे। उसके बाद 59 में से 46 जाएंगे तो 9 में से 6 गए तो यहाँ पर 3 बचा हमारे पास। 5 में से 4 गया तो 1 बचा। तो ये 4:13 मिनट तो कुछ आ रहा है। और 1 में से 4 हम माइनस करेंगे तो 11 एकम 11 माइनस 4, 11 माइनस 4 कितने होंगे, 11 माइनस 4 7 होंगे बच्चों। तो ये 7 हो गया। और यहाँ पर कितना 11 ऐसा कैसा आ जाएगा, तो 4:13 और 7/11 सेकेंड, कुछ इस टाइप से कुछ आएगा। अगला देख लेते हैं हम। इसको भी हम 11:60 में से माइनस करेंगे। 11:60 में से माइनस करा हमने, 59 में से कर लेंगे। एक हमारे पास क्या है कि वहाँ पे सेकेंड में दे रखा, तो 59 में से कर लेंगे, यहाँ प्लस 1 कर दिया हमने, ठीक है। 11 में से 4 गए तो कितने बचे, 11 में से 4 गए तो 7 बचे बच्चों। 59 में से अब 9 में से 7 गया तो 2 बचा हमारे पास यहाँ पर। और 5 में से 3 गया तो फिर 2 बचा। तो ये 7 22 और 6 1 में से 6 सही, 6/7 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 7 एकम 7, 7 - 6, 7 - 6 कितना हो गया, 1 और 1/7
7 हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये बिल्कुल हम इस प्रकार से किस टाइप के भी हमें कोई भी क्वेश्चन दे दे तो वो क्वेश्चन हम कर लेंगे। अभी मैंने इतनी मतलब क्वेश्चन पूरे पूरे नहीं लिखे हैं, पर क्वेश्चन वास्तव यही आएंगे कि वास्तविक घड़ी में ये समय दे रखा है तो दर्पण प्रतिबिंब में क्या समय रहेगा या समतल दर्पण में क्या समय रहेगा, इस टाइप के कुछ क्वेश्चन आपको आएंगे। तो आप इसी प्रकार से आसानी से कर सकते हैं। इसके बाद हम देखते हैं जल प्रतिबिंब। तो जल प्रतिबिंब में क्या होता है कि जैसे हमने दर्पण प्रतिबिंब में ये माना था 12 और 6 को आधार माना था, तो हम जल प्रतिबिंब में 9 और 3 को आधार मान लेते हैं। और वो क्यों मानेंगे कि ये जो जल प्रतिबिंब रहता है ये इस प्रकार का आड़ा प्रतिबिंब रहता है, और जो दर्पण प्रतिबिंब था वो हमारा कैसा था, ऐसा खड़ा प्रतिबिंब था, ऐसा खड़ा 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 वाला प्रतिबिंब था, और ये आड़ा वाला प्रतिबिंब है। ठीक है, वहां पर हमने 12 और 6 को आधार माना था, तो यहाँ पर 9 और 3 को आधार मान लेते हैं। तो अब यहाँ पर क्या रहेगा कि जो हमें 9 पे जो है सुई वो तो 9 पे ही दिखाई देगी, जो सुई 9 पे है वो 9 पे ही दिखाई देगी, पर जो 8 पे सुई है वो कहाँ दिखाई देगी, वो 10 पे दिखाई देगी। जो 7 पे सुई है वो कहाँ पर दिखाई देगी, वो सुई हमें 11 पे दिखाई देगी। जो सुई 12 पे है वो कहाँ दिखाई देगी, हमें 6 पे दिखाई देगी। जो सुई 1 पे है वो हमें कहाँ पर दिखाई देगी, 5 पर दिखाई देगी। यहाँ पर जो सुई 1 पर है वो 5 पर दिखाई देगी, और जो सुई 2 पर है वो हमें कहाँ पर दिखाई देगी, 4 पर दिखाई देगी। ये हमने यहाँ से इतना जान लिया। इसमें 9 और 3 आधार रहता है। जो सुई 8 पे है वो 10 पे दिखाई देती है। यही जल प्रतिबिंब है। इतने में ही जल प्रतिबिंब हमारा हो जाएगा। अब उसमें मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी। उसमें क्या ट्रिक बताई थी हमने कि 12 को हमने कॉन्सेप्ट समझा था, 12 या 11 60 में से माइनस करेंगे। तो इसमें भी ऐसे ही एक मैं आपको ट्रिक बताऊंगा, पर उससे पहले हम यहाँ पर देखते हैं यहाँ पर क्या हो रहा है कि जैसे कि कोई सुई 9 और 3 को तो हमने आधार मान लिया। अब 9 और 3 को अब वास्तविक प्रतिबिंब मान लो कि ये ऊपर वाला वास्तविक प्रतिबिंब है और ये नीचे वाला दर्पण प्रतिबिंब। ऊपर वाला मान लिया हमने वास्तविक प्रतिबिंब है और नीचे वाला दर्पण प्रतिबिंब। अब ऊपर वाले में कोई सुई 2 पर है, कोई सुई यहाँ पर 2 पर है, तो वो नीचे काय में दिख रही है, नीचे वाले प्रतिबिंब में काय पे दिख रही है, 4 पे दिख रही है। नीचे वाले प्रतिबिंब में काय पे दिख रही है, बीच में ये मान लिया हमने कोई प्रतिबिंब है। ठीक है, तो वो काय पे दिख रही है, 4 पे। तो हमने यहाँ पर 3 को आधार मान के कर सकते हैं। 3 को आधार मान के कैसे कर सकते हैं कि वास्तविक में हमें क्या दिख रहा है कि 3 में हम 1 जोड़ेंगे, 3 में हम 1 घटाएंगे, 3 में 1 घटाएंगे तो यहाँ पर क्या आ रहा है 2। 3 में से हम -1 कर देंगे तो हमें क्या पर मिलेगा, यहाँ पर मिलेगा हमें 2। तो हम 3 में यहाँ पर 1 जोड़ देंगे। हमें यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट क्या मिल रहा है कि यहाँ पर हम उसी प्रकार 3 में 1 जोड़ देंगे। 3 में हमने क्या जोड़ दिया, 1 जोड़ दिया, तो हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ पर 4 मिल जाएगा। अब ऊपर वाले में से हम क्या करेंगे, ऊपर वाले में से जैसे हम 3 में से 1 घटाया तो हमें 2 मिल गया। तो यहाँ पर क्या करेंगे, हम इसी प्रकार यहाँ पर 3 को आधार मानेंगे और 3 में 1 जोड़ देंगे। जो घटा रहे हैं ना यहाँ पर वही इसमें जोड़ देंगे, तो हमें यहाँ पर 4 मिल जाएगा। तो अब हमें ये देखना है कि 2 कैसे आया, 2 कैसे आएगा, 2 कैसे आएगा। तो 3 में से जो भी संख्या रहेगी हम 2 वो घटा देंगे, वो घटा दी हमने, यहाँ पर 1 आया। तो अब हमको क्या करना है, 3 में वही संख्या जोड़ देनी। तो 3 में वही संख्या हमने जोड़ दी 1, तो ये हमारा कहाँ पर आ जाएगा, जल प्रतिबिंब में आ जाएगा। तो जल प्रतिबिंब में वही सुई आ जाएगी। तो यहाँ से आपको कॉन्सेप्ट इतना सा समझना है कि जो इसमें से हम घटाएंगे वास्तविक प्रतिबिंब में से वही हमें दर्पण प्रतिबिंब में जोड़ना है। जैसे बच्चों इस साइड में देखेंगे, इस साइड में देखेंगे तो हम क्या देख रहे हैं कि जैसे कोई सुई 8 पे है तो वो सुई कहाँ पर दिखेगी, वो 10 पे दिखेगी, क्योंकि ये बीच को तो हमने आधार मान लिया है। तो कोई सुई 8 पे है तो वो वास्तविक में कहाँ पर दिखेगी, हमें 10 पर दिखेगी। तो ये 10 कितना 9 से कितना ज्यादा है, 10 कितना 9 से कितना ज्यादा है, 1 ज्यादा है। 10 9 से 1 ज्यादा है, तो हम 9 में से 1 घटा देंगे। 9 में से क्या करें, घटाएंगे, 1 घटाएंगे, तो वो 8 पा जाएगा। तो जो 10 जितना ये ज्यादा होगा उसमें से हम वही संख्या घटा देंगे, तो हमें जल प्रतिबिंब का समय यहाँ से मिल जाएगा। तो एक तरीका तो ये हो गया करने का जल प्रतिबिंब को, एक तरीका तो ये हो गया जल प्रतिबिंब को करने को। और उसके अलावा जैसे कि मैं यहाँ पर कोई समय ले लेता हूँ, आपको मैं यहाँ पर कोई समय लेके भी दिखा देता हूँ। जैसे कि यहाँ पर 10-15 हो रहा है, 10-15 हो रहा है, तो पहले हम 10 को देख लेंगे। 10 9 में क्या करेंगे, 1 जोड़ेंगे तो 10 आएगा। तो 9 में से वही संख्या घटा देंगे, एक संख्या जो जोड़ रहे हैं हम वही संख्या घटा देंगे। 9 में से 1 जब घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पर 8 आ जाएगा। अब 15 वाली सुई कहाँ पर रहती है, 15 वाली सुई यहाँ पर 3 पे रहेगी। 15 वाली सुई बच्चों कहाँ पर रहेगी, 3 पे रहेगी। और 3 का तो 3 पर ही आएगा, 3 का तो 3 पर ही आएगा, तो यहाँ पर 15 ही होंगे। ठीक है, 3 का तो 3 पर ही आएगा। एक और समय ले लेता हूँ मैं कि जैसे कि यहाँ पर कोई हो रहा है समय हमारा 11:10 हो रहा है, 11:10 हो रहा है। तो ये कितना 9 से कितना ज्यादा है, 11, 2 ज्यादा है। तो हम यहाँ पर 2 कम कर देंगे, 2 कम करेंगे। 9 में से 2 कम करा तो कितना आएगा हमारा, 7 आएगा, 7 आ गया। उसके बाद 10 मिनट की सुई कहाँ पर रहती है, 2 पे।
तो ये 3 से कितना ज़्यादा है, 3 से कितना कम है, 1, तो हम उतना ही यहाँ पर जोड़ देंगे, तो ये 4 पे आ जाएगी। तो ये 4 पे कितने मिनट होंगे, 4 पे 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट और ये 20 मिनट, तो ये 20 मिनट हो जाएगा। तो जो वास्तविक घड़ी में 11:10 बज रहे होंगे तो दर्पण प्रतिबिंब में क्या बजेंगे बच्चों, 7:20 बजेंगे। इस प्रकार से हम कर सकते हैं। अगर इस प्रकार से करने में भी किसी बच्चे को कठिनाई आ रही है, इस प्रकार से करने में भी किसी बच्चे को कठिनाई आ रही है, तो हम क्या करेंगे, हम सीधा सा 18:30 18:30 या तो 17:90 क्योंकि 18 में से 1 घंटे में 7 मिनट होते हैं, 7 मिनट हटाएंगे यहाँ पे, तो 1 घंटे का समय 30 में 60 मिनट और जोड़ दो तो यहाँ पर 90 आ जाएंगे। तो ये 17:90 में से माइनस कर लेंगे हम यहाँ पर कोई क्वेश्चन देखेंगे, तो ये दे रखा है 18:30 में से माइनस हो जाएगा, यहाँ पर 30 से कम संख्या दे रखी है, तो 8:30 को हम 18:30 में से माइनस कर देंगे। ये काय के लिए है, ये जल प्रतिबिंब के लिए है, या तो क्षैतिज प्रतिबिंब के लिए 18:30 या काय में से माइनस करेंगे हम 18:30 या 17:90 में से। तो इसको माइनस करेंगे बच्चों हम, तो क्या करेंगे, जैसे यहाँ पर 18 में से 8 गए तो कितने बचे, 10 बचे। अब यहाँ पर 30 में से 20 जाएंगे तो कितना आएगा, 10 आएगा। तो जो वास्तविक घड़ी में ये समय होगा तो दर्पण जो हमारा जल प्रतिबिंब है उसमें ये समय होगा, ये इस प्रकार से, या जल प्रतिबिंब में ये समय होगा तो वास्तविक घड़ी में ये समय होगा। तो इसमें वास्तविक घड़ी का दे दे आपको वास्तविक घड़ी का समय दे दे, या तो जल प्रतिबिंब का समय दे दे, या क्षैतिज प्रतिबिंब का, क्षैतिज प्रतिबिंब भी कहते हैं, क्षैतिज प्रतिबिंब का समय दे दे, तो आपको क्या करना है, 18:30 या 17:90 में से माइनस कर देना। अब यहाँ पर वैसे ही हम 18:30 में से माइनस करेंगे, 18:30 में से हमने माइनस करा तो ये क्या हो जाएगा, 18 में से 2 गए तो 16 हुए, और यहाँ पर 30 में से 30 गया तो 0 0 हो गया। और 16 को हम क्या बोलते हैं, इसको मैंने बताया कि जब भी 24 घंटे का हमारे पास समय आ जाए तो उसको हम क्या करेंगे, उसको हम 12 में से माइनस कर देंगे। तो 16 में से 12 गए तो कितने बचेंगे हमारे, 16 में से 12 जाएंगे तो 4 बचेंगे, तो ये 4 बजे का समय हो गया। ठीक है, ये 4 बजे का समय हो गया। अब यहाँ पर ऐसे ही हम अगला क्वेश्चन देखेंगे, तो ये इसको भी हम 18:30 में से माइनस कर लेते हैं। 18:30 में से माइनस करा हमने, उसके बाद तो 18 में से 4 गए तो कितने बचे हमारे पास, 18 में से 4 जाएंगे तो 14 बचेंगे, और यहाँ पर 30 में से 10 गए तो 20 बचेंगे, और इसको हम क्या करेंगे, 14 में से 12 को माइनस कर देंगे, तो ये यहाँ पर 2:20 का समय हमारे पास आ जाएगा। ये 24 घंटे वाला समय है, ये 12 घंटे वाला समय है, और एग्जाम में हमारा लगभग 12 घंटे वाला समय हमसे पूछा जाता है। अब हम यहाँ पर अगला क्वेश्चन देखेंगे, तो इसमें क्या करेंगे, 18:30 से माइनस नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर 40 हो गया, और ये 40 30 में से माइनस नहीं होगा, तो ये हम क्या कैसे करेंगे, 17:90 में से माइनस करेंगे, 17:90 में से इसको माइनस कर लेंगे। तो 17 में से 12 जाएंगे तो कितने बचेंगे, 17 में से 12 जाएंगे तो 5 बचेंगे, और यहाँ 90 में से 40 जाएंगे तो कितने बचेंगे, 90 में से 40 जाएंगे तो यहाँ पर 50 बचेंगे, तो 5 बजकर क्या होगा, 50 मिनट होगा। उसके बाद अगला हम क्वेश्चन देखते हैं, तो ये हमें क्या करना पड़ेगा, ये समय हमें 24 घंटे में दे रखा है। अब हमें 18:30 या 17:90 में से माइनस कर सकते हैं, तो हम इसको चेंज कर लेते हैं। इसको क्या करेंगे, 20 में से 12 घटाएंगे हम, तो कितने बचेंगे हमारे पास, 8 बचेंगे। तो ये 8 क्या हो गया हमारे पास, 8:10 का समय हो गया। अब 8:10 को हम काय में से घटा सकते हैं, हम 18:30 में से घटा सकते हैं, तो इसको 18:30 में से हम घटा देंगे, 18:30 में से हम घटा देंगे, 18:30 में से घटाएंगे 8:10 को, तो ये यहाँ पर 10, और 30 में से 10 गए तो कितने बचेंगे, 20 बचेंगे, तो ये 10:20 का यहाँ पर समय आ जाएगा। अगला हम क्वेश्चन देखेंगे, तो अगला क्वेश्चन क्या बता रहा है हमें यहाँ पर कि 11 और 30 का समय हो रहा है, तो हम यहाँ इसको काय में से माइनस कर सकते हैं, 18 और 30 में से माइनस कर सकते हैं। तो 30 से ज़्यादा होगी तो हम काय में से माइनस करेंगे, 17:90 में से माइनस करेंगे। अब 18 में से 11 गया तो कितना बचा, यहाँ पर 7 बचा, और 30 में से 30 गया तो यहाँ पर 0 बचा। ठीक है, तो ये क्या समय होगा, 7 बजे का समय यहाँ पर होगा। अब यहाँ पर अगला क्वेश्चन दे दिया है, ये यहाँ पर क्या दे रखा है कि 9:14 और ये कुछ सेकेंड है, मतलब 3/10 है, 15वां मिनट कुछ पूरा हुआ नहीं, और 3/10 का समय ही पूरा हुआ। 14 से 15वां पे जा रहे थे हम, तो 14 से 15वां पूरा नहीं हुआ, और 3:10 का ही कुछ समय पूरा हुआ, और वहां से हमें पूछ लिया है कि इसके जल प्रतिबिंब में समय कितना होगा। तो हम इसको करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर 18 है, अब यहाँ पर 14 है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे,
30 में से जा सकता है, 18 30 में से जा सकता है, तो ये 29 लिख देते हैं यहाँ पर, और प्लस का यहाँ पर 1 ले लेते हैं। तो 1 में से इसको घटा देंगे हम, बाकी 29 में से 14 को घटाएंगे और 18 में से 9 को घटाएंगे। अब 18 में से 9 गए तो कितने बचे? 9 का समय आ रहा है। 18 में से 9 गए तो 29 में से 14 गए, 9 में से 4 जाएगा तो 5 बचेगा, और 2 में से 1 गया तो 1 बचेगा। तो 9 15 तो हो ही रहा है। अब 1 में से घटाएंगे हम, तो 1 में क्या करते हैं हम, एलसीएम ले लेते हैं यहाँ पर। तो 10 एकम 10 हो गया, 10 में से 3 गया तो कितना बचेगा? 7 बचेगा, और 10 नीचे का ऐसा के साथ जाएगा। तो ये क्या हो गया? 7/10 हो गया। तो ये 9:15 और 7/10 कुछ सेकेंड आ जाएगा यहाँ पर। इस प्रकार से आप इस टाइप के क्वेश्चन कर सकते हैं। अब ये अगला क्वेश्चन है, तो ये 1790 में से जाएगा, क्योंकि यहाँ पर क्या है, 18 30 में से नहीं जा सकता, ये 46 दे रखा है यहाँ पर। तो हम इसको 1790 में से माइनस कर लेते हैं। ये 1790 में से माइनस नहीं कर पाएंगे, क्योंकि यहाँ पर क्या दे रखा है हमें, कुछ मिनटों में समय दे रखा है। तो 1790 में से हमको माइनस करना पड़ेगा, 1789 में से हमको माइनस करना पड़ेगा। तो 17 ये 89 प्लस 1 में से ये हम कुछ सेकंड का समय माइनस कर लेंगे। तो हम यहाँ पर देखेंगे 17 में से ये गया हमारा 7, तो कितना बचा? 10 बचा। 89 में से 6 जाएंगे तो 9 में से 6 गए तो यहाँ पर कितना बचा? 3। उसके बाद 8 में से 4 गए तो कितना बचा? 4। अब यहाँ पर 1 में से 4/11 माइनस करना है हमें, तो 1 का एलसीएम लेंगे हम, तो 11 एकम 11 यहाँ पर होगा, 11 में से ये 4 जाएगा, तो 11 में से 4 गया तो कितना बचेगा? 7, और 7/11 हमारा यहाँ पर आंसर आ जाएगा। ये 11 नीचे का ऐसा कैसा आ जाएगा। अब यहाँ पर हम अगला क्वेश्चन देखेंगे, तो अगला क्वेश्चन हमें कैसे दे रखा है, ये 24 घंटे के समय में दे रखा है, तो हम इसको 12 घंटे में चेंज करेंगे। 12 घंटा में चेंज करने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें, 12 में से जो भी संख्या दे रखी है उसको, उसमें से 12 को माइनस कर देंगे। तो 18 में से 12 जाएगा तो कितना बचेगा हमारा? यहाँ पर 6 बचेगा, और ये 50 ऐसा कैसा। अब हम आगे देखेंगे, तो यहाँ पर किसको काय में से माइनस होगा, ये 1790 में से माइनस होगा, तो इसको हम 1790 में से माइनस करते हैं। अब 1790 में से 17 में से 6 गया तो कितना बच गया? 17 में से 6 जाएगा तो 11 बचेगा, और ये 50 है, 50 दे रखा है, तो ये 90 में से 50 जाएगा तो कितना बचेगा? 11 40 हो जाएगा, ये 40 बचेगा। तो ये 11 40 का समय हमारा यहाँ पर उत्तर आ जाएगा। ऐसे ही हम आगे देखते हैं, तो ये 6 30 दे रखा है, तो ये काय में से चले जाएगा, ये 18 30 में से चले जाएगा, 18 30 में से चले जाएगा। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे इसको, 18 में से 6 गए तो कितने बच रहे हमारे पास? 18 में से 6 जाएंगे तो 12 बचेंगे, और 30 में से 30 गए तो 0। तो ये 12 बजे का समय आ गया। तो ये यहाँ आज की क्लास में देखा जल प्रतिबिंब और दर्पण प्रतिबिंब, और जल प्रतिबिंब और दर्पण प्रतिबिंब करने की मैंने आपको ट्रिक बताई, और इस आसान ट्रिक से आप 1 सेकेंड में आंसर निकाल सकते हो। बस आपको प्लस माइनस करना है, जिनका मैथ्स अच्छा उनके लिए और ज़्यादा आसानी होगी इस वाले चैप्टर में। आगे हम देखते हैं एंगल वाला, जो क्लॉक चैप्टर का एंगल वाले कुछ क्वेश्चन आते हैं, वो वाला हम अगली क्लास में देखेंगे। आज के लिए मैं आपसे यहीं विदा लेता हूँ। थैंक यू सो मच। आप बने रहिए सिलेक्शन वाले के साथ।